वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, शिवसिम सरोज और मिश्र बंधु विनोद। इसमें सही जवाब है शिवसिम सरोज है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 22, शिवसिम सरोज किनकी रचना है? गार्सा तासी, ठाकुर शिवसिम सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। इसमें सही जवाब है ठाकुर शिवसिम सेंगर। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, शिवसिम सरोज के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 2, 4, 5 और 3 हैं। इसमें सही जवाब 2 है और प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, शिवसिम सरोज कब प्रकाशित हुआ था? सन 1839 ईस्वी में, सन 1883 ईस्वी में, सन 1829 ईस्वी में और सन 1871 ईस्वी में। सही जवाब है यहाँ पर सन 1839 ईस्वी में। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, शिवसिम सरोज के पूर्वार्ध भाग में कितने भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण जुटाए गए हैं? 838 हैं, 952 हैं, 5000 हैं और 1003 हैं। तो सही जवाब है यहाँ पर 838 है। प्रथम विकल्प सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 26, शिवसिम सरोज के उत्तरार्ध भाग में कितने भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण जुटाए गए हैं? यहाँ पर 1003 है, 952 है और 5000 है, 838 है। इसमें सही जवाब यहाँ पर 1003 है। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए उपयोगी सामग्री को व्यापक रूप से संकलित कर दिया गया है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, शिवसिम सरोज और मिश्र बंधु विनोद है। इसमें सही जवाब है शिवसिम सरोज और तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह माना था। मिश्र बंधु विनोद है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, शिवसिम सरोज, हिंदी भाषा संग्रह। इसमें सही जवाब है शिवसिम सरोज। सही जवाब है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये किनकी पंक्तियां हैं? मिश्र बंधु, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें सही जवाब है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदि से अंत तक जनता की परिवर्तित चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही यह कहलाता है। इतिहास
इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास और वृत्त संग्रह। इसमें सही जवाब है साहित्य का इतिहास। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक ये है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर कर्नल टॉड, गारसा दत्तासी और शिवसिम सेंगर। इसमें सही जवाब है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य शुक्ल जी ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ को क्या माना? कविवृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह, बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह और जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब। इसमें सही जवाब है बड़ा कविवृत्त संग्रह। सही जवाब है द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1822, 1888, 83, 1929, 1888। इसमें सही जवाब है सन 1888 सही जवाब है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, थियोसॉफिकल सोसाइटी लखनऊ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। इसमें सही जवाब है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यह है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, शिवसिम सरोज और मिश्र बंधु विनोद। इसमें सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी भाषा की परिधि से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा उर्दू भाषाओं को बाहर रखा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर कर्नल टॉड, गारसा दत्तासी और शिवसिम सेंगर। इसमें सही जवाब है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किन्होंने किया है? ठाकुर शिवसिम सेंगर, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र। इसमें सही जवाब है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को कितने कालों में किया था? 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। इसमें सही जवाब है 11 काल या 11 काल खंड या 11 अध्याय है। चौथा विकल्प या चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं को है। ठाकुर शिवसिम सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और गारसा दत्तासी। इसमें सही जवाब है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी साहित्य के विकास क्रम की नाना
प्रवृत्तियों के रूपों चारण काव्य, धार्मिक काव्य तथा दरबारी काव्य के रूप में रखकर भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल घोषित करने वाले विद्वान थे। इसमें ठाकुर शिवसिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और गारसादा तासी। इसमें सही जवाब है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में प्रथम काल क्या है? चारण काल है, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। इसमें सही जवाब है चारण काल, प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में अंतिम काल क्या है? मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसमें सही जवाब है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के अनुसार चारण काल की समयावधि क्या है? सन 700 से लेकर 1343 तक, सन 1344 से लेकर 1444 तक, सन 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक। फोर्थ ऑप्शन सन 1050 से लेकर 1375 तक है। देखिए इसमें सही जवाब है सन 700 ईस्वी से लेकर सन 1300 ईस्वी तक है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों के जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख किया था? 1003 है, 952 है, 5000 है, 838 है। इसमें सही जवाब है 952 है। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, इस हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम बार कवियों और लेखकों को कालानुक्रम पद्धति से वर्गीकृत किया गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, शिवसिंह सरोज, मिश्र बंधु, विनोद। इसमें सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश में। इसमें सही जवाब है अंग्रेजी। तृतीय विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 47, यह हिंदी साहित्यिक इतिहास मिश्र बंधु का मिला जुला प्रयास है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कविरत्न, हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें सही जवाब है। यहाँ पर प्रश्न को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए यह हिंदी साहित्यिक इतिहास है। देखिए यहाँ पर मिश्र बंधु सही जवाब है। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, मिश्र बंधु विनोद के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने कालों में किया गया है? और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 4 और दूसरा 5 और तीसरा 8 और चौथा 9 है। इसमें सही जवाब है यहाँ पर 5 काल है। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? और 6
5 भाग हैं, 4 भाग हैं और 8 भाग हैं। इसमें सही जवाब है यहाँ पर 4 भाग हैं। तृतीय विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 50, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों के विवरण दिए गए हैं? 952, 1000, 5000 और 838 है। इसमें सही जवाब यहाँ पर 5000 है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51, मिश्र बंधु से तात्पर्य उन 3 भाइयों से हैं जिनके नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, उपर्युक्त सभी सही जवाब है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्रमशः इन 5 कालों में किया था। देखिए आरंभिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल और आधुनिक काल है। क्रमशः देखिए आप लोग। दूसरा आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल है। तृतीय प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, आधुनिक काल है। चतुर्थ आरंभिक काल, माध्यमिक काल, परिवर्तन काल, अलंकृत काल और वर्तमान काल है। इसमें सही है यहाँ पर द्वितीय विकल्प सही जवाब है। देखिए तो द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी कविरत्न ग्रंथ के लेखक थे ठाकुर शिवसिंह सेंगर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु। इसमें सही जवाब है मिश्र बंधु। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ? सन 1915 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में, सन 1925 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर सन 1910 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद से पहले ही हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी नवरत्न में कितने अध्याय हैं? यहाँ पर देखिए 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। इसमें 9 द्वितीय विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी नवरत्न के 9 अध्यायों के अंतर्गत किन किन कालों के एक एक कवि को रखा गया है? देखिए आरंभिक काल से वर्तमान काल तक, माध्यमिक काल से आधुनिक काल तक, अलंकृत काल से परिवर्तन काल तक, माध्यमिक काल से अलंकृत काल तक है। इसमें सही जवाब है यहाँ पर माध्यमिक काल से आधुनिक काल तक है। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी नवरत्न में इस कवि के अध्याय का उल्लेख नहीं है। देखिए तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त और चिंतामणि त्रिपाठी। देखिए इसमें चिंतामणि त्रिपाठी के नाम पर अध्याय का उल्लेख नहीं हुआ था। चिंतामणि त्रिपाठी चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58, मिश्र बंधु ने इन्हें त्रिपाठी बंधु माना था। देखिए घनानंद और पद्माकर हैं, बोधा और वृंद, कविभूषण और मतिराम, सूरत मिश्र
और कुलपति मिश्र हैं। इसमें सही है कवि भूषण और मतिराम। तृतीय विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 59, मिश्र बंधु ने रीतिकालीन इस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना था। आचार्य देव या देवदत्त, बिहारी लाल, केशवदास और चिंतामणि त्रिपाठी। इसमें आचार्य देव सही है। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, मिश्र बंधु ने इन कवियों को महात्मा माना था। तुलसीदास और सूरदास को, कबीरदास और सूरदास को, केशवदास और कबीरदास को, भूषण और मतिराम को। इसमें सही है कबीरदास और सूरदास हैं। सही जवाब है। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने से पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था, जिसमें बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। ये किनकी पंक्तियां हैं? डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को क्या माना था? कविवृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह, बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह और कविवृत्त कौमुदी माना था। देखिए इसमें सही है बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह माना। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी नवरत्न ग्रंथ को क्या माना था? समालोचना ग्रंथ, इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास, कविवृत्त संग्रह। इसमें सही जवाब है यहाँ पर समालोचना ग्रंथ है। प्रथम विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64, मिश्र बंधु विनोद के लेखन में ये भी एक स्रोत है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की खोज रिपोर्ट्स, और 2 नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट्स, तृतीय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की खोज रिपोर्ट्स और चतुर्थ विकल्प राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा की खोज रिपोर्ट्स हैं। इसमें सही जवाब है नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट्स हैं और जिनकी संख्या 8 है। देखिए और क्वेश्चन नंबर 65, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये किनकी पंक्तियां हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ये किनकी पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। देखिए सही जवाब है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना में इनका योगदान नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और मिश्र बंधु। इसमें किनका योगदान नहीं है? मिश्र बंधु का योगदान नहीं है। चतुर्थ विकल्प सही
जवाब हैं। 67 देखिए, नागरी अक्षरों का प्रचार करना और हिंदी साहित्य की समृद्धि इस संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, और चतुर्थ विकल्प है नागरी प्रचारणी सभा काशी। इसमें सही जवाब है नागरी प्रचारणी सभा काशी, चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68, नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष ये हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास है। इसमें सही जवाब है यहाँ पर बाबू राधा कृष्णदास है, चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। देखिए, यही है हमारी आज की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है। देखिए, हम आगामी वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में और नामकरण में क्या है, उनका काल विभाजन एवं नामकरण क्या है, अत्यंत सर्वोपरि माना जाता है और समुचित माना जाता है और सर्व प्रचलित माना जाता है और विख्यात काल विभाजन एवं नामकरण माना जाता है। और वे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचना सम्राट नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए, और उनके बारे में हम लोग आगामी वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।